हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की। प्लेटो का जो शिक्षा सिद्धांत है उसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे। और जो आज हम इसकी बात करेंगे, ये क्लास यूजी और पीजी के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है, तो आप बने रहें, हमारी क्लास को एंड तक देखें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। प्लेटो ने रिपब्लिक में अपने शिक्षा सिद्धांत पर विस्तार से चर्चा की। रूसो के शब्दों में रिपब्लिक राजनीति शास्त्र पर नहीं वरन शिक्षा पर लिखा गया एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। सेवाइन ने कहा है कि शिक्षा एक सकारात्मक साधन है जिसके द्वारा एक शासक एक सामंजस्यपूर्ण राज्य का निर्माण करने के लिए मानव प्रकृति को सही दिशा में ढाल सकता है। प्लेटो ने अपने समय के एथेंस व यूनान की शिक्षा पद्धतियों का गहरा विद्वान था। उसने अपने आदर्श राज्य में न्याय की प्राप्ति के लिए शिक्षा का जो सकारात्मक साधन पेश किया है वह एथेंस एवं स्पार्टा की शिक्षा पद्धतियों पर आधारित है। प्लेटो ने अपना जो शिक्षा का सिद्धांत दिया है उसने अपने टाइम की एथेंस और स्पार्टा की जो शिक्षण पद्धतियां चल रही थीं उन दोनों का मिला-जुला रूप लेकर अपने शिक्षा सिद्धांत को गढ़ा है। तो अब हम जानेंगे कि एथेंस की शिक्षा पद्धति क्या थी और स्पार्टा में शिक्षा पद्धति क्या थी। तो चलिए हम देखते हैं एथेंस की शिक्षा व्यवस्था। एथेंस में शिक्षा परिवार का अपना उत्तरदायित्व था, राज्य का कोई नियंत्रण नहीं था। तत्कालीन एथेंस में प्रचलित शिक्षा समाजोन्मुखी न होकर व्यक्तिपरक थी, जिससे राज्य के लिए अच्छे व्यक्तियों का निर्माण संभव था। परिवार को स्वतंत्रता थी, वे अपने बच्चों को कैसी भी शिक्षा कहीं भी दे सकते थे। और यहाँ पे जो शिक्षा थी वह तीन भागों में दी जाती थी। पहली थी प्राथमिक शिक्षा, जो कि 6 से 14 वर्ष तक दी जाती थी। यूनान में कवि धर्मगुरु माने जाते थे। और जो दूसरी माध्यमिक शिक्षा थी वह 14 से 18 वर्ष तक दी जाती थी। इसमें अलंकार शास्त्र, भाषण कला और राजनीति की शिक्षा दी जाती थी। और जो तीसरी शिक्षा थी वह थी सैनिक शिक्षा। एथेंस के प्रत्येक युवक के लिए यह अनिवार्य थी और ये 18 से 20 वर्ष की आयु तक दी जाती थी। अब हम देखेंगे स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली कैसी थी। स्पार्टा में यह शिक्षा पद्धति राज्य द्वारा पूर्णतः नियंत्रित थी। वो राज्य द्वारा नियंत्रित नहीं थी एथेंस की, और स्पार्टा की राज्य द्वारा नियंत्रित थी। स्पार्टा का समाज प्राचीन ढंग का योद्धाओं का समाज था, जिसके लिए योद्धाओं की आवश्यकता थी। इसीलिए राज्य में सैनिक शिक्षा पर अधिक जोर दिया गया था। शिक्षा परिवार का उत्तरदायित्व न होकर राज्य का उत्तरदायित्व थी। इसमें हम देखें एथेंस की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें वो परिवार का दायित्व थी, उसमें वो कुशल व्यक्तियों को बनाना चाहते थे, लेकिन इसमें ये योद्धाओं की आवश्यकता थी, इसीलिए यह सैनिक शिक्षा पर अधिक बल दे रहे थे। तो इसमें जो शिक्षा का दायित्व परिवार पर न होकर राज्य पर था। और ऐसे ही बच्चा जब 7 वर्ष का हो जाता था तो उसके माता पिता से उसे राज्य के सुपुर्द कर दिया जाता था। आगे हम देखते हैं प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था के या प्लेटो की जो शिक्षा है उसके उद्देश्य क्या क्या हैं। प्लेटो की शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तियों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना है। यह विकास ज्ञान पर निर्भर होता है, इसलिए प्लेटो ने अपनी शिक्षा व्यवस्था में निम्न उद्देश्य बताए हैं। तो उद्देश्य हम पहला देखते हैं। व्यक्तियों के पूर्णत्व की प्राप्ति के लिए प्लेटो के अनुसार शिक्षा को व्यक्ति के सामाजिक और वैयक्तिक दोनों पक्षों के पूर्ण विकास के उद्देश्य को पूर्ण करना। और दूसरा है आदर्श राज्य के निर्माण को संभव बनाने के लिए विशेषकर संरक्षक वर्ग को प्रशिक्षित करना। तीसरा है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा का निवास होता है, अतः शिक्षा का उद्देश्य शरीर और मस्तिष्क दोनों का विकास करना। और चौथा है प्लेटो का मत सदाचार ही ज्ञान है। शिक्षा का उद्देश्य केवल सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं, उसे ज्ञान को आचरण में कैसे उतारा जाए इसका व्यवहारिक प्रशिक्षण देना। आगे देखते हैं मनुष्य की आत्मा का गुण ज्ञान होने के कारण शिक्षा का उद्देश्य भी ज्ञान प्राप्त करना है। प्लेटो के अनुसार मानव आत्मा के पास स्वयं ज्ञान नेत्र हैं। शिक्षा तो उस ज्ञान नेत्र का रुख प्रकाश की ओर आकर्षित करती है। अब हम बात करते हैं प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में शिक्षा व्यवस्था को किस तरह से रखा। उन्होंने एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था का मिला-जुला रूप लिया था। प्लेटो की शिक्षा योजना स्पार्टा एथेंस की शिक्षाओं का मिला-जुला रूप है।
लेकिन यह प्लेटो की अपनी देन होने के कारण मौलिकता के गुण से भी युक्त है। प्लेटो ने शिक्षा को एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया बताया है। प्लेटो की शिक्षा योजना 6 वर्ष से 50 वर्ष तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था को 2 भागों में बांटा गया है, एक है प्रारंभिक शिक्षा और दूसरी है उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा में बच्चों को 6 से लेकर 6 वर्ष, प्रारंभ में 6 वर्ष की शिक्षा दी जाती थी, और जो प्रारंभिक शिक्षा है उसे 3 भागों में बांटा गया है। एक है प्रारंभिक शिक्षा 6 वर्ष तक की शिक्षा, दूसरी है 18 से 20 वर्ष तक की शिक्षा, और तीसरा जो भाग है वह है सैनिक शिक्षा, और दूसरी है उच्च स्तरीय शिक्षा। जो ये प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हो जाती थी तो उसके बाद उच्च स्तरीय शिक्षा दी जाती थी। तो प्रारंभिक शिक्षा में छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से नैतिक धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। और आगे हम देखते हैं 6 से 18 के बीच व्यायाम, संगीत, अक्षरबोध आदि की शिक्षा दी जाती थी। और आगे देखते हैं 18 से 20 वर्ष तक की शिक्षा तीसरी है, वह है प्लेटो इस अवधि के दौरान 2 वर्ष तक सैनिक शिक्षा का प्रावधान करता है। अब हम देखते हैं उच्च स्तरीय शिक्षा। उच्च स्तरीय शिक्षा प्लेटो ने उन विद्यार्थियों के लिए जो प्रारंभिक स्तर पर प्रतिभावान होते हैं उच्च शिक्षा का प्रावधान किया है। शेष प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त विद्यार्थियों को सैनिक वर्ग में स्थान दे दिया जाता है। प्लेटो ने उच्च शिक्षा के 2 स्तर निर्धारित किए, एक है 20 से 30 वर्ष तक और दूसरी है 30 से 35 वर्ष तक। 20 से जो 30 वर्ष तक की शिक्षा है उसमें क्या क्या विषय पढ़ाए जाते हैं, वो हैं 4 विषय, अंक गणित, रेखा गणित, ज्योतिष शास्त्र और स्वर विद्या को स्थान दिया गया है। वे वैज्ञानिक अध्ययन के प्रतीक माने गए हैं। प्लेटो मानव आचरण और विकास के संदर्भ में विज्ञान को बहुत महत्व प्रदान करता है। और हम अब देखते हैं 30 से 35 वर्ष की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको। 30 से 35 वर्ष की शिक्षा व्यवस्था में वैज्ञानिक शिक्षा के बाद एक परीक्षा का आयोजन करके गिने चुने विद्यार्थियों को ही 30 से 35 वर्ष की शिक्षा में की आयु में द्वंद्व और दर्शन की शिक्षा दी जाती है। कवायार कहते हैं कि दर्शन प्रौढ़ अवस्था के लिए है, युवावस्था के लिए नहीं। प्लेटो ने द्वंद्वात्मक को गणित से भी बढ़कर माना है। आगे अब हम देखते हैं प्लेटो की शिक्षा प्रणाली की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले चरित्र निर्माण पर बल देना। प्लेटो व्यक्तियों को, अपने जो राज्य है उनके नागरिकों को अच्छे और सद्गुणी बनाकर उन्हें राज्य के प्रति निस्वार्थ सेवा की भावना जगाना चाहता है। और इसकी अगली विशेषता है राज्य द्वारा नियंत्रित और अनिवार्य शिक्षा है। प्लेटो ने जो शिक्षा रखी है वो राज्य द्वारा नियंत्रित है, उस पर व्यक्ति का कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है। प्लेटो का मानना है कि राज्य के नियंत्रण के अभाव में शिक्षा व्यक्तिगत हितों की पोषक होगी, सामाजिक हितों की नहीं। शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य है, स्त्री हो या पुरुष। अगली जो विशेषता है वह है कला और साहित्य पर नियंत्रण। प्लेटो काव्य और साहित्य पर कठोर नियंत्रण का पक्षधर है। प्लेटो का उद्देश्य गंदे साहित्य का निर्माण रोकना है। इसका उद्देश्य युवकों को बुरे रास्ते से हटाकर सद्मार्ग पर चलाना, ताकि वे अच्छे नागरिक बन सकें। और अगली विशेषता है स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान शिक्षा है। और फिर अगली विशेषता है शिक्षा राज्य के कर्तव्य के रूप में है। इसमें समाज में लोगों को वर्गों में बांट दिया गया है और उसमें उनके कर्तव्य बताए गए हैं, और शिक्षा का उद्देश्य यही है कि वह अपने कर्तव्यों का पालन अच्छे से करें। अगली जो विशेषता है शिक्षा मानसिक रोग का मानसिक विचार है। शिक्षा से वो प्लेटो ने कहा है कि शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा निवास करती है, या स्वस्थ जो मस्तिष्क स्वस्थ होता है तो मनुष्य भी स्वस्थ ही रहता है। शिक्षा मानसिक रोग के लिए उपचार के लिए एक मानसिक औषधि है। यह मानसिक रोग का मानसिक उपचार है। अगली विशेषता है नैतिक विकास पर बल। प्लेटो की शिक्षा योजना सद्गुण ही ज्ञान है के सिद्धांत पर स्वीकार करके व्यक्ति के नैतिक विकास की परिस्थितियां पैदा करती है। प्लेटो कला साहित्य के ऐसे अंशों पर प्रतिबंध लगाने का पक्षधर है जो नागरिकों के नैतिक गुणों का ह्रास करते हैं। अब हम देखेंगे प्लेटो के न्याय सिद्धांत के महत्व के बारे में। प्लेटो के सिद्धांत की अनेक आलोचनाएं हुई हैं, क्योंकि वह अनिवार्य शिक्षा है, फिर भी वह सभी वर्गों के लिए नहीं है, वह सिर्फ 2 वर्गों के लिए है जो उच्च हैं। और प्लेटो ने जो शिक्षा है उसको विशिष्टीकरण के आधार पर रखा है, और प्लेटो ने उसमें
सभी के लिए समान रखा है, लेकिन वह स्त्री पुरुष के लिए समान है, लेकिन वह सभी वर्गों के लिए समान नहीं है। इस तरह से उसकी आलोचनाएं भी की गई हैं। तो अब हम देखते हैं कि प्लेटो के जो शिक्षा व्यवस्था है, सिद्धांत का जो महत्व क्या है, उसकी आलोचना हुई, फिर भी इसका बहुत महत्व है। तो हम देखते हैं प्लेटो के विचार आधुनिक युग के लिए भी सत्य हैं। आधुनिक युग में भी स्त्रियों की शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है, यह प्लेटो की देन है। मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास पर भी आज जोर दिया जा रहा है। आज विश्व के अनेक देशों में खराब साहित्य पर राज्य रोक लगाता है। तो प्लेटो के जो शिक्षा का महत्व है, हम उसके बारे में जानते हैं। प्लेटो पहला चिंतक है जिसने यह बताया कि शिक्षा का संबंध केवल जीवन के किसी एक निश्चित काल से न होकर समस्त जीवन से है। दूसरी देखते हैं, प्लेटो ने शिक्षा को आजीवन व निरंतर चलने वाली प्रक्रिया बताया है। यह सिर्फ मानसिक नहीं, धार्मिक, नैतिक और शारीरिक भी है। यह संकीर्ण नहीं, सर्वांगीण है। यह सैद्धांतिक नहीं, शिक्षा व्यवहारिक है। आगे देखते हैं, प्लेटो उचित आयु के लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था करता है। इसने आयु के हिसाब से शिक्षा को वर्गों में बांट दिया है। प्लेटो की शिक्षा का उद्देश्य शरीर और मस्तिष्क दोनों का विकास करना है। प्लेटो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की अनिवार्य व्यवस्था आज के राज्यों में भी पाई जाती है और प्लेटो के सिद्धांत का अनुसरण करती है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।